नमस्कार साथियों। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है तो कहीं ना कहीं आप पूर्ण वर्ग विधि सीखना चाह रहे हैं और यकीन मानिए इस क्लास को करने के बाद यह एक छोटी सी क्लास होगी, लेकिन इस क्लास को करने के बाद आपको पूर्ण वर्ग विधि सीखने के लिए किसी दूसरे वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द्विघात समीकरण को हल करने के, द्विघात समीकरण के मूलों को निकालने के तीन तरीके होते हैं जो कि आपको पता होगा। सर पहला तरीका होता है गुणनखंड विधि। सर गुणनखंड विधि तो बड़ी आसान होती है। हाँ, उसके बाद होता है द्विघाती सूत्र। सर द्विघाती सूत्र तो याद कर लेते हो जाता है, लेकिन मामला फंस जाता है पूर्ण वर्ग विधि में। अगर पूर्ण वर्ग विधि में क्या हो कि कुछ स्टेप याद करने पड़ जाते हैं, जिसके वजह से आपको यह चीजें समझ में नहीं आती होगी। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सच में हम आपको एक होमवर्क के लिए सवाल भी देंगे, आप उसको बना कर देखिएगा, 100% बनेगा। तो चलिए ना, इस क्लास की, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इसी सवाल के साथ जो आपने थंबनेल पर देख कर आया। यह एक अच्छी सी सवाल है और बोर्ड में पूछी गई सवाल है। तो इसी सवाल के साथ आज की क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं और पूर्ण वर्ग विधि सीखते हैं। देखिए, यह एक द्विघात समीकरण है। हाँ सर, द्विघात समीकरण है। अगर हम आपसे पूछे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो सर एक्स स्क्वायर का गुणांक 6 है। अच्छी बात है। एक्स का गुणांक क्या है, तो एक्स का गुणांक सर 17 है। और यह 12 क्या है, तो सर यह 12 ना अचर पद है। तो देखिए, जो भी समीकरण दिया रहे उस समीकरण को आप एक बार फिर से लिखिए। क्यों? अगर उसका एक्स स्क्वायर का गुणांक एक के अलावा, मतलब 1 के अलावा कोई भी संख्या दी हो तो आप उस समीकरण को एक बार फिर से लिखेंगे। हाँ सर, इसको लिखना, दोबारा लिखना में तो बड़ी मजा है सर, क्यों नहीं लिख सकते? चलिए लिख लीजिए। हाँ, लिख लेना है, इस तरह लिख लीजिए। इसके बाद क्या करना है, आपको देखना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है। क्या कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? सर एक्स स्क्वायर का गुणांक ना 6 है। तो इसमें कितने पद है? टोटल सर 3 पद है। इस तीनों में एक्स स्क्वायर के गुणांक से आप भाग कर दीजिए। सर एक्स का मतलब 6 से इस सभी में भाग करना है। हाँ, इसमें भी भाग कीजिए 6 से, इसमें भी भाग कीजिए और इसमें भी, और इसमें भाग करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सर 6 एकम 6 हो जाएगा, एक बार में गया। सर यह भाग नहीं लगेगा पूरा पूरा, और 6 दूनी 12 हो जाएगा। मतलब क्या हुआ, 1 को एक्स स्क्वायर के साथ लिखे, 1 एक्स स्क्वायर लिखे या एक्स स्क्वायर लिखे, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। तो इस चीज को हम लोग या करके ऐसे लिख सकते हैं, या का साइन है यह। सर एक्स स्क्वायर हुआ, यहाँ पे 17/6 एक्स हुआ और प्लस में 2 बराबर 0। बताइए इतनी तक में कोई दिक्कत आपको? सर कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंपल सा एक काम किए है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को लिए उसे तीनों में भाग कर दिए। बस यही काम आपके सामने कोई भी द्विघात समीकरण दिखे, सबसे पहला स्टेप यही काम करना है, सबसे पहला काम। इसके बाद सर दूसरा काम क्या करना है? दूसरा यह करना है कि आपको अब इधर दो पद को रखना है, मतलब एक्स वाले दोनों पद को एक तरफ रखना है और अचर पद को एक तरफ खिसका देना है। सर एक्स स्क्वायर प्लस 17/6 एक्स और बराबर में, सर इधर प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यह दूसरा स्टेप आप समझ सकते हैं कि यह आपको दूसरी बार यह काम करना है कि अचर पद को इधर कर देना है। यह भी सर समझ में आ गया, इतना कर सकते हैं। अब आइए, अब आपको क्या करना है, फिर से इसे एक बार लिखना है। इस तरह से यहाँ पे आपने एक बार लिखा, फिर इसी समीकरण को एक बार और से लिखना है। सर 17/6। लेकिन यहाँ पे अब आपको एक चीज ध्यान देनी है। क्या ध्यान देनी है? अब आपको देखना है कि x का गुणांक क्या है। यहाँ पे तो आपने देखा कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पे बताइए x का गुणांक क्या है। सर x का गुणांक अब की बार 17/6 है। क्या है? 17/6 है। अब क्या कीजिए, आप कहीं भी 17/6 लिख लीजिए और इसमें 1/2 से गुना कीजिए। 1/2 से गुना करेंगे तो सर 17/6 दूनी 12 आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यही काम करना है। एक्स स्क्वायर, एक्स के गुणांक को अब की बार ढूंढनी है और उसमें 1/2 से सर गुना कर देना है। एक्स के गुणांक को ढूंढनी है, यह स्टेप आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, इतना तो ध्यान रख ही सकते हैं। तो सर यहाँ पे हो जाएगा, तो क्या करना है, प्लस के साइन के साथ, क्या प्लस के साइन के साथ ही हमेशा उसको लिख देना है। 17 इसमें हमने 2 से गुना किया, 6 दूनी 12 हो गया। ठीक है, इसको बराबर में लिखिए, -2 लिख दीजिए।
लेकिन इसको इतना पे ही नहीं छोड़ना है, इसको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है। सर यह एक्स्ट्रा चीज नहीं हो गया, यह फालतू में नहीं आ गया? हाँ यह फालतू में आ गया है, तो यह फालतू काम इधर भी कर देना है, मतलब इधर भी जोड़ देना है। सर 17/12 का होल स्क्वायर हो गया। यह तो सर बड़ी आसान सी बात है। सही समझ में आया? पहला स्टेप एक्स स्क्वायर का गुणांक को ढूंढना है, दूसरा काम अचर पद को ले जाना है। लिख लीजिए, ध्यान कर लीजिए सर, अचर पद को एक्स तरफ ले जाना है। और तीसरा काम क्या करना है, एक्स के गुणांक को ढूंढना है, उसमें 2 के साथ गुना करके, मतलब हर में 2 से गुना कर लीजिए। क्या यह समझिए कि इसमें 2 से भाग करना है, 2 से भाग भी करेंगे तो 17/6 में भाग करेंगे तो क्या होगा, 17/12 होगा। सर समझ में आ गया? अब देखिए, बस इतना काम कर लिए, समझिए आप द्विघात समीकरण पूर्ण वर्ग विधि से बना लिए। सर आगे क्या करना है, अब क्या कीजिए, यहाँ पे x लिख लेना है, हमेशा x ही रहेगा क्योंकि इसका गुणांक तो आपने पहले ही कॉमन ले लिया है। अब यहाँ पे अगर प्लस का साइन रहे तो प्लस का साइन, अगर समीकरण में ऊपर से ही माइनस का साइन आ रहा हो तो माइनस का साइन लेकर क्या कीजिएगा आप, जो आपने यह इसके गुणांक में 2 से भाग करके यह वाला पद लिखा 17/12, इसको और इसको होल स्क्वायर। सर यह होल स्क्वायर कैसे हो गया, देखिए अगर आप इसको तोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि यह ए स्क्वायर प्लस यह वाला जो पद है 2ab के रूप में है, और सर बी स्क्वायर कौन सा है, यह वाला बी स्क्वायर है, समझे, इसी के रूप का है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बाबू क्या होता है, तो सर ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। हाँ बिल्कुल सही है। सर यहाँ पे आगे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, कलर वही रखते हैं सर, -2 प्लस 17 का स्क्वायर करेंगे। हमने एक अच्छी सी सवाल रखी है, आप कोई भी सवाल आप लगाइएगा लग जाएगा। सर 17 17 या 289 होता है, कितना होता है, 289। और 12 का वर्ग करेंगे, 12 बरहिया सर 144 होता है। सर यह बात तो बड़ी आसान सी बात। आइए, बस इसके बाद आप सिर्फ देखिए, कुछ भी आपको मतलब कि रटने उठने वाली, ज्यादा टेंशन लेने वाली चीज नहीं है। जैसे जैसे यह जोड़ घटाव है, जोड़ घटाव कर सकते कि नहीं भिन्न का, सर बिल्कुल कर सकते, भिन्न का जोड़ घटाव। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो मान लीजिए यहाँ पे 1 है, तो सर इसको जैसे है वैसे लिख लेते हैं। क्या, x प्लस में 17/12, 17/12 का होल स्क्वायर, हाँ बिल्कुल जैसे है वैसे लिख लीजिए। यहाँ पे रहा सर, इस दोनों का अगर एलसीएम ले, मतलब लघुत्तम निकाले, तो सर 144 होगा। एक और 144 का, 1 से 144 में भाग करेंगे कितनी बार में जाएगा, 144 बार में जाएगा। 144 को अगर 2 के साथ आप गुना करके देखिए तो आ जाएगा 14 28 288 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 288 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा, माइनस साइन है ना, 288। बड़ी बड़ी आपके गुने नहीं आएंगे, बहुत आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं। सर अब की बार क्या करना है, 289 के बाद कोई भी सिंपल स्टेप है, जिस तरह जोड़ घटाव करते हैं। 288 में अगर 289 जोड़े तो सर धनात्मक जाता है, 1 आ जाएगा, और यहाँ पे रहा 144। क्या बच गया सर, x प्लस 17/12 का अगर होल स्क्वायर देखा जाए तो यह आया। अगर x की बात किया जाए तो x प्लस 17/12, यह बताइए यहाँ पे स्क्वायर है, उस साइड जाएगा तो क्या होगा, रूट में होगा। क्या होगा, रूट में होगा सर, रूट में 1/144 हो जाएगा। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जब भी x की बात आए और दूसरे तरफ अगर हम लोग रूट ले जाए तो हमेशा प्लस माइनस आएगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस यह तो आप सीख गए होंगे बहुपद चैप्टर वगैरह में भी। सर यहाँ पे अगर 1 का वर्गमूल निकाले तो 144 का वर्गमूल निकाले, 12 बरहिया 144, बस आ गया। देखो जरा देखो, x का मान आ गया। सर यह इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, -17/12, और प्लस माइनस कितना, 1/12। सर अब x का मान आप आसानी से बता सकते हैं, x के 2 मान हुए, प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, एक बार प्लस लेना है, प्लस लेकर बटा का जोड़ घटाव करना है, एक बार माइनस लेकर करना है। क्या हो जाएगा, x बराबर सर 2 मान आ गए, एक आए -17/12, और प्लस में अगर एक प्लस करे तो 1/12। तो अगर आप हल करेंगे तो क्या आएगा सर, 12 एलसीएम हो जाएगा, -17 में 1 जोड़ेंगे तो सर -16 हो जाएगा। तो कटाइए छटाइए उड़ाइए, 4 ते 12, 4 चौके 16, एक x का मान आ गया सर -4/3। कितना आ गया, -4/3। लेकिन एक बार और, अब की बार हमने प्लस लिया तो एक बार माइनस भी तो लेनी पड़ेगी ना। हाँ बिल्कुल लेनी पड़ेगी। आइए सर यहाँ पे क्या था, -17/12 और 1/12, -17/12
-17/12 और 1/12। यहाँ पे अब की बार माइनस का साइन देख लीजिएगा, -17/12 1/12, यहाँ पे क्या माइनस के साइन, एक बार प्लस के साइन एक बार माइनस का साइन। हाँ, तो माइनस के साइन के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20 का जोड़ घटाव तो आता है ना, हाँ आता है। दोनों का एलसीएम 12 -17 -1 कितना हो जाएगा सर, -18/12। 6 दूनी 12, 6 3 18, -3/2 और यह रहा सर x के दोनों मान निकल गए। x के एक मान कितना आया, -4/3, -4/3 और एक आया -3/2 और ये रहा दोनों का मूल कहिए, समीकरण का मूल कहिए या हल कहिए, दोनों एक ही चीज होता है। अब हमें पूरी विश्वास है कि आपको समझ में आ गई होगी। अब आप इस सवाल को बना सकते हैं। कौन सा सवाल, यह आपके लिए होमवर्क है, इस सवाल को आप बनाएंगे। इसका आंसर होगा -1 और 3/2। क्या, -1 और 3/2 इसका आंसर होगा। सर सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को कॉमन ले लेंगे या इसमें एक्स 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा सर, 2 से भाग करेंगे। इस तरह आप इस सवाल को बनाइएगा, सेम प्रोसेस सेम तरीका है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। अगर आप टॉपर बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। तो चलिए, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।